वेलकम बैक। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड ओसीआई के ऊपर। एक्सप्लेन विद सुटेबल कैलकुलेशंस हाउ द इन्वेस्टमेंट इन जीनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्वेश्चन को आप पढ़ लें वीडियो पॉज करके। 1 जुलाई 2004 में जिपी ने 60% इक्विटी इंटरेस्ट एक्वायर किए जिनी के। कैश कंसिडरेशन थी 90 मिलियन, नेट एसेट्स 104, एनसीआई 50 और इम्पेयरमेंट नहीं है। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। $26। नेक्स्ट जिपी ने 20% इक्विटी इंटरेस्ट जो है वो डिस्पोज कर दी है 31 मार्च 2006 को। कैश कंसिडरेशन 44 मिलियन, रिमेनिंग जो है 40% उसकी 62 मिलियन वैल्यू है, और इंडिविजुअली उसने एक गेन रिकॉर्ड किया 14 मिलियन का जिसको हमने एलिमिनेट करना। और नेट एसेट्स की वैल्यू है 1 जुलाई 2005 को 118। तो सब्सिडरी इज़ नो लॉन्गर सब्सिडरी क्योंकि 40% इंटरेस्ट उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया, 20% डिस्पोज ऑफ कर दिया, 40% रिमेनिंग है। तो एक एसोसिएट, वो रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए एक एसोसिएट होगा। हमने गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। उसका प्रोफॉर्मा जो है आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। कैश प्रोसीड्स, फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग, एनसीआई, गुडविल, नेट एसेट्स। कैश प्रोसीड्स कितने हैं? 44, रिमेनिंग 62, गुडविल 26 की हमने कैलकुलेट की थी। एनसीआई और नेट एसेट्स की एक वर्किंग करते हैं। एक टाइमलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी हेल्प के थ्रू हम टाइम एलोकेशन करके अपना एनसीआई और नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। 1 जुलाई 2004 एक्विजिशन डेट है, 30 जून 2005 रिपोर्टिंग डेट और 31 मार्च 2006 डिस्पोजल डेट। एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स और एनसीआई जो है वो गिवन है, जिनकी हेल्प से हमने गुडविल कैलकुलेट की थी, वो हम एज इट इज़ यहाँ पोर्ट कर लेते हैं। 30 जून 2005 पे नेट एसेट्स क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 118 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ग्रोथ कितनी आ गई 4 की, और इस ग्रोथ का एनसीआई का शेयर हम ले लेंगे 40%, और ये आ जाएगा 1.6। अब 31 मार्च 2006 तक की ग्रोथ, जो इस रिपोर्टिंग डेट से डिस्पोजल तक का जो पीरियड है, ये पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। अब क्वेश्चन में जो हमें फाइनेंशियल्स गिवन है उनको हमने लेना है और प्रोरेट कर देना 9/12 से। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 48 है। ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम लेंगे 48 की, और इसको हम प्रोरेट कर देंगे 9/12 से। थर्टी सिक्स की ग्रोथ आई है, और इस 36 का एनसीआई का फ्रैक्शन ले लेंगे। एनसीआई की भी ग्रोथ निकल आएगी। $14.44 एनसीआई है, और डिस्पोजल डेट पे हमारे नेट एसेट्स और एनसीआई दोनों कैलकुलेट हो गए, जिसकी हेल्प से हम अपना गेन और लॉस वाला प्रोफॉर्मा कंप्लीट करते हैं। 66 इधर पोर्ट कर देंगे, 154 इधर पोर्ट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 114 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 8 का लॉस आ जाएगा।
अब इसको जर्नल्स के थ्रू भी हम कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले कैश डेबिट 44, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट 62, गुडविल क्रेडिट 26, नेट एसेट्स और एनसीआई डेबिट 68, नेट एसेट्स क्रेडिट और बैलेंसिंग फिगर हमारा लॉस निकल आएगा। अब पेरेंट का शेयर लेते हैं एसोसिएट में, ये भी हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के अंदर पुट करना होता है, तो ये हम कैलकुलेट कर देते हैं। पूरे साल में 9 मंथ्स के बाद सब्सिडी डिस्पोज ऑफ कर दी, तो 3 मंथ्स जो रिमेनिंग है साल के उसमें एसोसिएट है, और जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसको हम लेते हैं और 3/12 से प्रोरेट करके उसमें जो 40% एसोसिएट है उसका शेयर अलग कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 4.8। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में लेके जानी है उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम पेरेंट को एलोकेट कर देंगे, विच इज़ 33.6। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए। क्वेश्चन ये कि सर प्रीवियस वीडियोस में आपने कहा था कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसके अंदर जो रिवैल्यूएशन का गेन है उसको प्रोरेट नहीं करना, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट और जो ओसीआई है यानी कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम इकट्ठा लेके उसको प्रोरेट भी कर रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए कि क्वेश्चन में देखें, ऑल गेन्स एंड लॉसेस ऑफ जिनी हैव एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये जो नोट आपको उसने दे दिया है आप ही की आसानी के लिए, तो इस नोट की हेल्प आपने लेके उसको उसी तरह इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है, यानी कि आप पूरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उठा के उसको आपने प्रोरेट करना है। अगर ये नोट ना होता तो फिर हम कैसे करते टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को सेग्रीगेट? हम अलग अलग करके करते, या फिर हम अगर एक ही लाइन में आपने करना है तो उसमें आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को प्रॉफिट से सेपरेट रखना है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो गेन है उसको प्रोरेट नहीं करना। वाई? बिकॉज जो रिवैल्यूएशन गेन होता है वो एज एट होता है, वो पूरे पीरियड का नहीं होता, वो एक दिन का होता है, एज एट होता है, तो इस वजह से उसको प्रोरेट नहीं करते। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 16, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो पेरेंट को एलोकेट हो जाएगी। मज़ीद अब क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि कौन कौन सी आपने चीज़ें करनी है कि आपकी कंप्लीट हो जाए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। तो ये जो गेन है इसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में जो ये गेन है ये रिकग्नाइज़ नहीं होगा, और जो लॉस है 8 का इसको हमने रिकग्नाइज़ करना है। एंड दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।